इस वीडियो में हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया कैसे बनाते हैं, कैसे और रासायनिक अभिक्रियाओं में भी हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं, कैसे प्राप्त करोगे। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया भी कई प्रकार की होती है। एक होती है कैसे प्राप्त करोगे, एक होता है क्या होता है जब, एक होता है नाम वाली अभिक्रियाएं। इस तरीके से बहुत सारी होती हैं, तो एक एक करके हम सभी को सीखेंगे। पहले हम करेंगे कैसे प्राप्त करोगे इन वाली अभिक्रियाओं को, ठीक है। क्योंकि 5 नंबर की आती है बोर्ड परीक्षा में, इसको 12th वाले भी देख सकते हैं, बीएससी वाले भी देख सकते हैं, और आप किसी भी 11वीं क्लास में हो तब भी आप देख सकते हो। रासायनिक अभिक्रियाएं बनाना आप सीख जाओगे। देखिएगा, आपको कभी भी, जैसे कि हमारा बेंजीन से हमको क्या चाहिए, एनिलीन चाहिए, तो हमको ये पता होना चाहिए भैया बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। एनिलीन, वैसे हम नॉर्मल देखें तो देखिएगा इस बेंजीन की जो संरचना होती है, ये संरचना है बेंजीन की, ओके। इस बेंजीन के ऊपर यदि हम यहां पर NH2 जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा आपका, एनिलीन। एनिलीन बन जाता है। बात समझ में आ गई। अब ये एनिलीन बनेगा कैसे भाई, NH2 समूह कहां पर आता है, NH2 समूह, NH2 समूह किस तरीके से यहां पर आ सकता है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हमने यहां पर क्या लिया, बेंजीन ली। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा आपको। ये बेंजीन है, ओके। चलिएगा, जब भी कभी बेंजीन की हम क्रिया कर रहे हैं, हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर सांद्र HNO3 ले लिया, सांद्र HNO3 ले लिया। सांद्र HNO3 का मतलब क्या है, देखिएगा मैं आपको बता दूं, ये HNO3 है। HNO3 का मतलब, इसको एक अलग रूप में लिखूं तो इसका मतलब हो जाएगा, देखिएगा H सिंगल बॉन्ड NO3। इस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या आप इसको OH NO2, ये दो तरीके से आप इसको तोड़ सकते हो आवश्यकता के अनुसार। तो अब हमारे पास हम क्या है, किस रूप में तोड़ेंगे, देखिएगा हमारे पास ये क्या है, ये हो गया हमारे पास बेंजीन। और बेंजीन में से हमने आपको खुली संरचना बताई थी, यहाँ पर प्रत्येक कोने पर यहाँ पर H है, C है, H है, C है, इस बेंजीन के प्रत्येक कोने पर, ठीक है। तो यहां से हमने क्या करा, एक H निकाला, यहां से मैं NO2 समूह जोड़ दे रहा हूं। क्या जोड़ दे रहा हूं, NO2। जब ये HNO3 का NO2 समूह जुड़ा तो यहाँ पे बचा क्या, OH समूह बचा। कितना बचा, OH समूह बचा, ठीक है। तो OH समूह बचेगा, तो यहां से हम देखिए OH तो यहां से बचा, और जब यहां से जुड़ा होगा तो यहां से H निकला होगा, यानी कि यहां से निकल के आ जाएगा H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। H2O निकलने का मतलब बात समझ लो कैसे, H2O कैसे निकला, H2O ऐसे निकला कि ये देखिए, मैं आपको नॉर्मल भाषा में इस तरीके से इस पूरी अभिक्रिया को समझाता हूं, एक सीख लोगे तो सब कुछ सीख जाओगे। देखिए ये संरचना इसकी बेंजीन की, यानी कि यहां पर इस तरीके से CH, ये C, यहां पर H, ये C, यहां पे C, यहां पे C, यहां पे C, इस तरीके से होता है। और एक H यहां पे होगा, एक H यहां पे होगा, एक H यहां पे होगा, इस तरीके से इस पर देखिएगा। C ये होता है C6H6 बेंजीन का, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये इसकी संरचना है बेंजीन की, हम इसकी क्रिया हमने किससे कराई, HNO3 से कराई। HNO3 का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, HNO3 का मतलब है OHNO2, यही है, OHNO2 है, ध्यान से समझिए, OHNO2। अब हमने क्या किया कि भाई ये वाला, ये NO2 समूह यहां पर आके जुड़ गया। जब ये चीज यहां पर आके जुड़ेगी, ध्यान से समझिएगा, ये C यहाँ पे C इस तरीके से है, C, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे H कर दो, ये H कर दो, ये H कर दो, ये H कर दो, यहाँ पे भी CH इस तरीके से है, ठीक है। और ये अब यहां पर ये NO2 डायरेक्ट तो जुड़ेगा नहीं, जब ये चीज यहां पर आके जुड़ेगी तो ये H को हटना पड़ेगा, तभी तो यहां से जुड़ेगी। तो यहां पर ये HNO2 जुड़ा, सॉरी NO2 जुड़ा, तो यहां से H हटा, ये वाला H इसके साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, ये वाला चीज यहां से मिलेगा, ये OH तो था ही, इसके साथ में H और जुड़ गया, तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो यही H2O मैंने यहाँ पे लिखा है। बात समझ में आई या नहीं आई, किस तरीके से ये निकलता है, किस तरीके से बनता है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जब भी कभी भी बेंजीन संरचना में कोई चीज जुड़ेगी,
तो वहां से क्या करेगा, H निकलता है हमेशा। एक बार जुड़ेगी एक H निकलेगा, दो बार जुड़ेगी दो H निकलेगा, तीन बार जुड़ेगी तो तीन H निकलेगा। ठीक है, अब इस क्रिया को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे, अब हमको तो यहाँ पर ये वाला H हमको हटाना है। क्या हटाना है, ये वाला O2 हटाना है, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, H2 हमको जोड़ना है, यानी कि ये H2 आना चाहिए। तो यहाँ पर H2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पे जितना O2 है, O2 भगाना है तो सिंपल सी बात है कि भैया दो अणु H2O के निकालने पड़ेंगे, तभी निकल सकता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा, जितने O हटाने हैं, जितने O हटाने हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, इस चीज को दिमाग में रखिएगा, जितने O हटाने हैं उतने जल के अणु जोड़ दो। ठीक है, उतने जल के अणु निकालने पड़ेंगे, उतने यानी कि H2O के अणु निकालने पड़ते हैं, अणु निकालने पड़ते हैं। ठीक है, निकालने पड़ते हैं, दिमाग से समझिएगा ये। ठीक है, ये एक कंडीशन इस तरीके की। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमको दो O2 यानी कि दो ऑक्सीजन के दो अणु हटाने थे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो H2O निकाल दिए। अब दो H2O का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऊपर आपको क्या चाहिए, दो दूनी चार, चार H चाहिए। कितने चाहिए, चार H चाहिए, चार H ये और दो H ये रहे, दो H यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक H, 6H तो डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे H2O तो जोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ पे नवजात, ये क्या है, नवजात हाइड्रोजन जोड़ दे रहे। क्या है ये, नवजात हाइड्रोजन। तो नवजात हाइड्रोजन हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 6 अणु हमने हाइड्रोजन के ऊपर जोड़ दिए, 6 में से 2 यहाँ पर जुड़ गए, 6 में से ये ध्यान समझिए, ये जो 6 है, 6 में से 2 यहाँ पर जुड़ गए, ये O2 निकल गया, यहाँ पर O और एक 2 की मल्टीप्लाई, ये 2 O2 निकल गया, और दो दो दूनी चार, चार H ये रहे। तो ये आपका बनके तैयार हो गया, इस तरीके से आपकी ये बनके तैयार होगी, इसी को बोलते हैं हम एनिलीन। ऐसे अब दूसरी रिएक्शन देखिएगा, अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, फ्लो में आएंगे, अभी देखिएगा दो तीन बातों से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये है बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन से आपको चाहिए टॉलीन। क्या चाहिए, बेंजीन से टॉलीन चाहिए। अब बेंजीन से भैया टॉलीन कैसे बनेगा, ये है हमारे पास बेंजीन, ये है मेरे पास बेंजीन। अब बेंजीन की क्रिया हम किस चीज से कराएं कि भैया हमारे पास क्या आ जाए, टॉलीन। क्या होता है भाई, टॉलीन, टॉलीन होता है ऊपर CH3 जुड़ा होता है। तो टॉलीन के लिए भैया हमने क्या करा, यहाँ पर CH3Cl से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ये देखिए ऊपर हमने क्या करा, CH3Cl यानी ये क्या है, मैथिल क्लोराइड से हमने इसकी क्रिया कराई। तो मैथिल क्लोराइड से जैसी मैंने क्रिया कराई, तो ये जो CH3 था ये उठ के और यहाँ पर आकर ये जुड़ जाएगा, और जब ये यहाँ से जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकलेगी। ठीक है, जब यहाँ से जुड़ेगा एक हाइड्रोजन जुड़ेगी, और ये वाला जो Cl है, ये Cl यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो ये क्या निकल जाएगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा। तो मैथिल क्लोराइड की क्रिया जब बेंजीन से करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, टॉलीन प्राप्त हो जाता है। क्या बन जाता है, टॉलीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आते हैं तीसरी रिएक्शन पर। तीसरी रिएक्शन, अब रिएक्शन आपको सब कुछ समझ में आएंगी, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, क्या, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो देखिएगा भाई, ये है बेंजीन, ये है हमारी बेंजीन, ये बेंजीन है। अब बेंजीन की क्रिया हमने सबसे पहले किससे कराई, अभी अभी हमने कराई थी CH3Cl से। जब CH3Cl से कराते हैं तो क्या बनता है, अभी अभी बताया था मैंने, क्या बना, यहां से हमारा ये वाला जो CH3 समूह था ये यहाँ पर जुड़ गया, यानी CH3 यहाँ पर जुड़ गया, तो ये क्या बनाता, ये आपका टॉलीन बनाता। क्या बनाता, टॉलीन। और यहाँ से ये Cl और यहाँ से H निकल गया, तो HCl यहाँ से निकल गया था। ओके, अब इसकी क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो अब किससे क्रिया करा रहे हैं इसकी हम, देखिएगा हमको क्या चाहिए, हमको बेंजोइक अम्ल लाने के लिए, बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए हमको यहाँ पर क्या चाहिए, COOH चाहिए। क्या चाहिए, COOH। और आपको पता है यहाँ पर हमारे कितने, दो ऑक्सीजन मतलब चाह रहा है, ये दो ऑक्सीजन चाह रहा है। तो यहाँ पर और देखिएगा, और यहाँ पे 3H, 3H में से देखिएगा एक H, ध्यान से समझो, एक H हैगा
तो यहाँ से 3 H में से एक H तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से कितने 2 H के अणु बचे, 2 H, और 2 H हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, 2 H के साथ में एक O चाहिएगा तभी तो एक जल का अणु निकलेगा। तो मतलब क्या है कि भैया हमने यहाँ से डायरेक्टली 2 H के साथ एक ऑक्सीजन मिलाया तो ये निकाल दिया, तो एक ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, हमको 3 ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, तो हम यहाँ पे 3 नवजात ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। 3 हमने नवजात ऑक्सीजन जोड़ दिए और ये यहाँ पर क्या बन गया, ये आपका बेंजोइक अम्ल, ठीक है, बेंजोइक एसिड आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। आपको हर तरीके की चीजें समझ में आने लगेंगी, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। बेंजीन से एसीटोफिनॉल क्या चाहिए हमको, बेंजीन, बेंजीन तो एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन हमको चाहिए। ठीक है, बेंजीन से एसीटोफिनॉन हमको चाहिए। ओके, चलिएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेंजीन लेंगे। हमने क्या लिया, बेंजीन लिया। अब इस बेंजीन की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, हम देखिए एसिटिल क्लोराइड हमने करा दी CH3COCl से, हमने करा दी क्रिया, CH3COCl से हमने इसकी क्रिया कराई। तो क्या बनेगा भाई, एसिटिल क्लोराइड से हमने क्रिया कराई और इसमें क्या होता है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3, ये यहाँ पर क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहां से देखिएगा, जब ये वाली चीज, ये देखिए ये वाली चीज यहां से हमने क्या करी, ये वाली चीज यहां से उठ के इस पे जुड़ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, एसीटोफिनॉन बनके तैयार हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एसीटोफिनॉन। देखिएगा ये आपका क्या है, COCH3 इस तरीके से जोड़ दिया, तो यही होता है भाई एसीटोफिनॉन, यही होता है एसीटोफिनॉन। और बचेगा क्या, बचेगा क्या, प्लस करके यहाँ पे लिख सकते हो, क्या बचेगा, यहाँ से देखिए, जब ये यहाँ से जुड़ा हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला, यहाँ से H ये रहा, तो HCl आपका यहाँ से निकल गया। ओके, चलिएगा, अब आगे देखिएगा, पांचवी रिएक्शन देख लेते हैं। पांचवी अभिक्रिया क्या है, पांचवी अभिक्रिया बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस बेंजीन की क्रिया, इस बेंजीन की क्रिया हमने किससे करा दी, वही CH3Cl से करा दी। जब CH3Cl से कराएंगे तो ये जो Cl समूह है यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, तो टॉलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये आपका यहाँ पर आके टॉलिन बन गया, अभी अभी बताया था, ये आपका टॉलिन बन गया और यहाँ से HCl निकल जाएगा। अब इस क्रिया को और आगे लेकर जाते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको ये बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, इस बेंजीन के ऊपर, इस बेंजीन के ऊपर हमको क्या चाहिए, CHO चाहिए। ध्यान से, CHO देखिए ध्यान से, यहाँ से C ये आ गया, यहाँ से एक H ये आ गया, तो यहाँ से 2 H बच रहे हैं, 2 H बच रहे हैं ना, 2 H के साथ में क्या निकलता है, एक O लगा के एक जल का अणु निकल गया, एक जल का अणु निकल गया। तो अब यहाँ पर कितने, एक O और एक O, 2 O की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऊपर हम क्या कर देंगे, 2 O यहाँ पर जोड़ देंगे। देखो बन गई, संतुलित हो गई। यहाँ पे दो नवजात ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर हमने जोड़ दिए, तो यहाँ पे से एक O यहाँ पर जुड़ जाएगा, CHO बन जाएगा, 2 H और एक O यहाँ से निकलकर ये निकल जाएगा। बात समझ रहे हो, तो यही आपका क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, ये आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। अब छठी अभिक्रिया देखेंगे, छठी अभिक्रिया लेंगे हम बेंजीन से फिनॉल। चलो पहले बेंजीन से पकरिक अम्ल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, चलो ये देखो, ये पहले बेंजीन से फिनॉल ही बना लो, सबसे बेहतरीन और सबसे इंपोर्टेंट, बेंजीन से फिनॉल बहुत ही लाजवाब रिएक्शन है। ठीक है, इस पे वेरी 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 इंपोर्टेंट, सभी इंपोर्टेंट है पर ये तो सबसे ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये कई पदों में होती है पूरी, और इससे कई रिएक्शन आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमने इस बेंजीन की क्रिया, हमेशा इस चीज को रट लेना, बेंजीन की क्रिया जब भी कभी
सांद्र H2SO4 से होगी तो क्या बनेगा, इस चीज को रट लो, आगे बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शनों में काम आता है। इससे क्रिया करते हैं तो यहां से हमेशा क्या होता है, HSO3, क्या HSO3, क्या HSO3 यहां पर जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा यहां पर HSO3, ये यहां पर जुड़ता है। ठीक है, इसमें से ये देखिए मैं यहां पर ऐसा कर रहा हूं, ये जो है HSO3, ये जो आपका H2SO4 जो होता है इसको मैं OH सिंगल बॉन्ड HSO3 के रूप में हम इसको करते हैं। ठीक है, ये वाला जो समूह है, ये वाला समूह यहाँ पर आ गया, ये OH के साथ में जब ये चीज यहाँ पर जुड़ी होगी तो यहाँ से एक H निकला होगा, यानी कि H2O यहाँ से निकल जाता है। फिर इसकी क्रिया हम आगे बढ़ाते हैं इसको, फिर हम इसकी क्रिया NaOH के साथ कराते हैं, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। जैसे हम इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहां से क्या होगा, देखिए भाई, ये Na समूह यहां पर जुड़ जाएगा और ये वाला H देखिएगा, ये कौन से वाले H की बात कर रहा हूं, ये वाला H इसके साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा, ये H2O बनाकर निकल जाता है, ये वाला H इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जब ये वाला जुड़ेगा H2O निकल गया तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखिएगा ये चीज बची, क्या बचा है यहाँ पर, ये सिंगल बॉन्ड, क्या बचेगा SO3 बचा, ये वाली चीज बची और इसके साथ में ये Na और यहाँ पर जुड़ जाता है, ये Na यहाँ पर जुड़ जाता है। ओके, चलिएगा अब आगे की क्रिया करते हैं। अब फिर इसकी क्रिया आगे कराते हैं तो इसकी क्रिया हम SO2 से कराते हैं। जैसे ही सॉरी यहाँ पे SO2 से नहीं, इसकी क्रिया ऐसे करो, गरम कर दो। अब इसको जैसे ही हम गरम करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यानी कि यहाँ से SO2 गैस निकल जाती है तो यहाँ पर बचेगा क्या, जब SO2 गैस निकलती है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ONA बचता है। ONA ये बहुत ही पॉपुलर यौगिक होता है, इसको बोलते हैं सल्फोनिक। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम फिनाऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फिनाऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये सोडियम फिनाऑक्साइड है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही पॉपुलर, कभी कभी यहीं पे पूछ लेता है सोडियम फिनाऑक्साइड कैसे बनाया जाता है, सोडियम फिनाऑक्साइड बन गया। इस सोडियम फिनाऑक्साइड की क्रिया, इस सोडियम फिनाऑक्साइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, HCl से। HCl से जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो ये देखिएगा, ये जो Na है, ये Na इसके साथ मिलकर NaCl बनाकर निकल जाता है और ये वाला H यहाँ पर आके जुड़ जाता है, ये H यहाँ पर आके, ये O तो यहाँ पर पहले से ही था और इसके साथ में ये H, ये वाला H यहाँ पर इस तरीके से इस O के साथ में जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा, इसी को बोलते हैं फिनॉल, यही होता है फिनॉल। तो ये कितने पदों में पूरी हुई, 1 2 3 4, 4 पदों में ये पूरी होती है अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसको बोलते हैं हम फिनॉल। ओके, चलिए आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे। ठीक, चलिए अगली क्रिया देखिएगा, 7वीं अभिक्रिया है बेंजीन से पकरिक अम्ल। बेंजीन से पकरिक अम्ल। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं। बेंजीन से पकरिक अम्ल हमको चाहिए तो पहले तो वही काम करना है जो अब तक किया है हमने, ऊपर जो किया था ये फिनॉल वाला। ये देखिएगा, इस बेंजीन की क्रिया H2SO4 से कराएंगे, वो भी कैसा, सांद्र। जैसे हम इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बन के तैयार हो जाता है, हमने क्या बताया था, यहाँ से H2O निकलता है और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, ये आपका जुड़ जाता है HSO3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। फिर इसको आगे लेकर चलते हैं, यहाँ पर फिर इसकी क्रिया किससे कराते हैं, NaOH से कराते हैं। जैसे ही हम NaOH से क्रिया कराते हैं तो ये Na यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और ये H और यहाँ से OH, तो ये H2O बनाकर निकल जाता है। तो ये क्या बन के तैयार हो जाता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं इसको।
SO3Na। यही होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, ये आपका बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनके तैयार हो गया। अब यहां से आगे ये वही क्रिया है अभी। ठीक है, फिर इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ से SO2 यानी कि SO2 निकल जाती है और ये क्या बन जाता है, सोडियम फिनाऑक्साइड बन जाता है। क्या बन गया, सोडियम फिनाऑक्साइड बन गया। अब यही की क्रिया, इसी की क्रिया जब हम HCl से करा देते हैं तो यहाँ पे बन जाता है फिनॉल। ठीक है, यहाँ पर हमने इसकी क्रिया किससे कराई, इस सोडियम फिनाऑक्साइड, देखिएगा ये सोडियम फिनाऑक्साइड जो था, सोडियम फिनाऑक्साइड की क्रिया हमने किससे करा दी, ये हमने HCl से करा दी। ठीक है, HCl से हमने करा दी तो ये वाला Na इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये तो ये क्या बना लेगा, NaCl बना के निकल जाता है और यहाँ पर क्या बन के तैयार हो जाता है, ये आपका फिनॉल, ये OH फिनॉल आपका बन गया। और फिनॉल की क्रिया ध्यान से समझिएगा, फिनॉल की ही क्रिया अब हम यहाँ पे क्या कराते हैं, HNO3 से, HNO3 से कराते हैं। 3 अणु लेते हैं यहाँ पर, तो इस फिनॉल के साथ में ही हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, इस फिनॉल के साथ में हमारा 3 इस पर NO2 समूह, NO2 और एक NO2 नीचे और एक NO2 इधर, ये NO2 जुड़ जाते हैं तो इसी को बोलते हैं हम पिकरिक अम्ल, पिकरिक अम्ल। तो इसमें कोई ज्यादा फारसी का आंक नहीं था। ये देखिएगा, ये जो आपका HNO3 है, ये HNO3 इसी को ही हम तोड़ते हैं किसमें, किसमें तोड़ते हैं, OHNO2, OHNO2। तो देखिएगा ये OH बचा, एक OH इसका निकलेगा, एक OH इसका और एक OH इसका, यानी कि 3 OH निकले तो 3 H2O निकल जाएंगे, 3 H2O निकल जाएंगे। देख लो, कर लो इसको, देखिएगा वैसे भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कितने हैं, देखिएगा आपका यहाँ से जब OH जुड़े होंगे तो यहाँ से भी एक एक H निकला होगा, OH एक H यहाँ से निकला, H2O निकल गया, OH एक H निकला, H2O हो गए, तो 3 जगह से 3 H2O निकल गए, बात खत्म। तो ये आपका पिकरिक अम्ल। तो ये देखिएगा, बेंजीन से फिनॉल और बेंजीन से पिकरिक अम्ल में कोई ज्यादा अंतर आया, कोई अंतर नहीं आया, बस एक स्टेप, ये वाला एक स्टेप यहाँ से बढ़ गया, एक स्टेप यहाँ से बढ़ गया। तो यहीं से कभी कभी आपसे पूछ लेगा, सिंपल सी बात है, 8वें में आपसे पूछ ले भाई फिनॉल, आपसे पूछ ले फिनॉल से पिकरिक अम्ल बनाओ, लो बन गया। अब फिनॉल से पिकरिक अम्ल चाहिए तो ये तो इजी है। कैसे इजी है, देखिए हमारे पास ये फिनॉल है, ये हमारे पास फिनॉल था OH, अब इसकी क्रिया मैंने 3HNO3 से करा दी। जब इसकी क्रिया मैं इससे कराऊंगा तो इस फिनॉल के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, इस फिनॉल के ऊपर हमारा 3 NO2 समूह जुड़ जाएंगे, NO2, एक NO2 यहाँ पर जुड़ गया और एक NO2 नीचे। ठीक है, ये जुड़ गए तो यही आपका एसीटोफिनॉन बन गया। और यहाँ से देखिएगा जब 3 NO2 जो एक OH, क्योंकि ये देखिएगा HNO3 जो होता है इस रूप में टूटता है, NO2 ये निकल जाता है तो एक OH बचता है। जब एक OH यहाँ पे जुड़ता है, इस कोने पे से एक हाइड्रोजन निकला होगा, यानी कि यहाँ से 3H2O निकल गए। यही ऊपर वाली अभिक्रिया तो है। अब आपको पता चल गया, दिमाग में आपको पता है, जब बेंजीन से आपका देखिएगा, बेंजीन से फिनॉल बनाना आता है और फिनॉल से आपको क्या बनाना आता है, फिनॉल से पिकरिक अम्ल बनाना आता है। तो भैया दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ देंगे तो बेंजीन से पहले फिनॉल बनाओ, बेंजीन से पहले फिनॉल और फिनॉल से फिर पिकरिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्रियाएं पूरी होती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये 8 अभिक्रियाएं मैंने बता दी हैं। आज की अभिक्रियाएं कैसी समझ में आई, बस आज का इतना ही करते हैं। ठीक है, वैसे तो अभी बड़ी बड़ी अभिक्रियाएं हैं तो उनके लिए बाद में। तो आज का वीडियो ये डेमो टाइप का वीडियो मान लो, आज का ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए आज की अभिक्रिया आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।